दर्शकों, आप देख रहे हो नियो न्यूज, हर पल की खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कस्बा राया से, जहां एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। यानी कि एक व्यक्ति बीमार होता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके कोरोना का जब सैंपल की रिपोर्ट आती है तो वो पॉजिटिव निकलती है। कस्बे में हड़कंप है। इस वक्त इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कस्बा राया से हमारे संवाददाता विनोद शर्मा। विनोद, एक व्यक्ति की मौत हुई है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल गोविंद, बताना चाहूंगा जैसे कि कल उसकी जो मौत हुई थी व्यक्ति की, आज मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में मौत हुई थी। तो आज उसकी जो रिपोर्ट जो कोरोना पॉजिटिव निकली तो उससे हड़कंप मच गया, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और कहा जाए पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ा बात यह है कि जो नगर पंचायत क्षेत्र में जब उसकी मौत हुई और कल जो उसकी डेड बॉडी घर पर आई तो उसकी शव यात्रा में शामिल होने के लिए करीब 200 से 300 लोग शामिल हुए। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा जो पूरा क्षेत्र है, जो एरिया है जहाँ सादाबाद मार्ग है, उसको पूरा हॉटस्पॉट एरिया घोषित कर दिया गया है। दोनों तरफ से आवागमन बंद कर दिया, क्योंकि मुख्य मार्ग है सादाबाद का, जो दूसरे जनपद की सीमा को भी जोड़ता है, और साथ ही साथ जो गलियां हैं जो अन्य मार्गों को जोड़ते हुए सादाबाद रोड पर निकलती हैं, उन्हें सील कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एसडीएम के आदेश हुए हैं, जो जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं महावन, उनके आदेश ये हैं कि जो बाजार है, बाजार में सभी तरह की दुकानों को बंद करा दिया गया है और पूरी तरह से जो एरिया पूरी सख्ती से बरता रहा है, आवागमन उधर बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो लोग वहाँ घर वाले हैं, जो मृतक के परिवारीजन हैं, उनका चेकअप कराया जा रहा है, उनकी जांच कराई जा रही है। साथ ही विनोद, अभी जो लोग उसकी अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं, कितने लोगों को ट्रेस कर लिया गया है, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया, अभी तक क्या जानकारी है? गोविंद, बताना चाहूंगा जैसे कि जो उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे वो 250 से 300 लोगों का अनुमान माना जा रहा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन द्वारा, साथ ही साथ नगर पंचायत द्वारा उन लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। दूसरा, जो उसके आस पड़ोसी थे बहुत से, क्योंकि उनका जो मकान था, जो मृतक जो परिवार है, वो मकान बिल्कुल रोड किनारे है, सदमा किनारे, तो वहाँ दुकानें भी थी, मार्केट भी थी। तो मार्केट में जितने भी दुकानदार थे, जितने भी उनके पड़ोसी लोग थे, उनकी जांच कराई जा रही है और नगर पंचायत द्वारा उन सभी के नाम की लिस्ट बनाई जा रही है, कौन कौन लोग, क्योंकि इस पूरे मामले में देहात जो समीपवर्ती गांव है उनके लोग भी शामिल हुए, तो उनकी पूरी जगह भी चिन्हित किया जा रहा है। उसके बाद उनकी जांच कराई जाएगी। गोविंद, क्या उस व्यक्ति के दाह संस्कार में नगर पंचायत अध्यक्ष भी गए थे क्या? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि दाह संस्कार हुआ तो जब मृतक की जो बॉडी वहाँ पहुंची, उसके घर पर पहुंची, तो नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि सभी आमने सामने उनके मकान है, तो वहाँ भी वो भी मौजूद थे, और साथ ही साथ जो अन्य जनप्रतिनिधि थे और कस्बा के सभासद थे वो भी मौजूद थे। तो या ये कहा जाए विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी मौजूद थे, क्योंकि सभी लोग उस शव यात्रा में शामिल हुए और नगर पंचायत अध्यक्षा जो वो उनके घर पर भी पहुंची थी। तो यही है कि सभी लोगों को चिन्हित करके या उनकी जांच पड़ताल करने स्वास्थ्य विभाग पूरी उनकी लिस्ट बना रहा है, ताकि इस पूरे मामले की सही से जांच पड़ताल हो सके और इस महामारी से कस्बा के लोगों को बचाया जा सके। गोविंद, क्या विनोद, इसमें एक चीज क्लियर नहीं होती है कि यदि किसी व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव निकलता है, यानी उसकी मौत के बाद, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब किसी भी व्यक्ति का सैंपल जांच के लिए सस्पेक्टेड के आधार पर जाता है तो उसको निगरानी में रखा जाता है। जब वो व्यक्ति कोरोना सस्पेक्टेड था, उसकी मौत हो गई, तो फिर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये अवेयरनेस और ये गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी कि सस्पेक्टेड व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि उसका कोरोना टेस्ट भी गया है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग उसके दाह संस्कार में एकत्रित हुए, तो कहीं कहीं मानते हैं कि जो एक गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। जिस व्यक्ति का कोरोना टेस्ट पूरा है, तो यानी कि वो सस्पेक्टेड है, और सस्पेक्टेड है तो सीधे तौर पर उसको हेल्थ विभाग अपनी निगरानी में रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में वहाँ लोग एकत्रित हुए, अंतिम संस्कार में शामिल हुए, तो कहीं न कहीं ये माना जाए कि अभी भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो लोगों में अभी इसकी जागरूकता की कमी है। बिल्कुल गोविंद, बताना चाहूंगा ये बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, या फिर ये कहूँ नगर पंचायत की भी लापरवाही है। हालांकि देखा जाए तो व्यक्ति जब बीमार होता है, सामान्य तौर पर उसे यानी पेट की लीवरों की बीमारी बताई गई थी, तो उसके तहत परिवारीजनों ने उसको फरीदाबाद मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पिछले एक सप्ताह से वो फरीदाबाद हॉस्पिटल में एडमिट था, तो जहां उसकी मृत्यु हुई उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई। लेकिन सवाल यह भी है कि जब इतनी बड़ी
रिपोर्ट सामने आ जाती है, और दूसरा अगर रिपोर्ट भी सामने नहीं आती है तो मृत्यु हो गई तो जो सरकार की गाइडलाइंस है कि मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में करीब 20 से 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे, जो नई गाइडलाइंस है, तो उसको दरकिनार करते हुए यानी नगर पंचायत की पूरी तरह लापरवाही है और सैकड़ों की तादाद में वहां लोग इकट्ठे हो गए, ये बड़ा सवाल है। और कहीं न कहीं इसमें अगर देखी जाए तो नगर पंचायत ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने किसी तरह की ये जानकारी ऊपर प्रशासन को नहीं बताई कि इस तरह की एक व्यक्ति की मौत हो गई जो बीमारी के चलते, और इसकी दाह संस्कार। तो आखिरकार किसके द्वारा इस तरह की परमिशन दे दी गई और सैकड़ों लोग उसमें शामिल हुए, तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है और लापरवाही सामने आती है नगर पंचायत की। गोविंद, धन्यवाद विनोद इस जानकारी के लिए। दर्शकों, आपने जाना है कि कस्बा राया में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके बाद उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार में करीब 200 लोग जाते हैं, जबकि जो गाइडलाइंस हैं उसमें यह है कि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जाने चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासनिक तौर पर निगरानी ठीक से नहीं हो पा रही है, कहीं न कहीं लापरवाही जरूर आ रही है। नगर पंचायत का भी दायित्व बनता है, जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो कराना चाहिए। तो ये थी हमारी संवाददाता विनोद शर्मा, जो कि राया से जो एक बड़ी खबर आ रही थी उसकी जानकारी दी। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नियो न्यूज, हर पल की खबर।